सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो जिस तरह हम बुरा फील करते हैं, हम बुरा फील करते हैं कि फलाना हमें मार देगा, फलाना हमें मार, जो होती है ना मेंटल टॉर्चर, ये तो बड़े बड़े इंसान को खा जाती है। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली, और मोदी जी वेल डन। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मतलब ये कि तुम्हें मैं कभी भी मार सकता हूं, मैं आप लोगों के मुल्क के अंदर कभी भी फसाद फैला सकता हूं, मैं कभी कुछ भी कर सकता हूं, मेरी ये कैपेसिटी है। मोदी जो बात कर रहे हैं इस वक्त सब झूठ है। आप देखें कि उनकी मेंटालिटी, कितने घटिया किस्म के वो लोग हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। उन्होंने हमारे पीएसएल को डिस्टर्ब किया। मैं तो रावलपिंडी का जो ड्रोन अटैक है, मैं इसको अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक इसलिए समझ रहा हूं कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर थे। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छुरा मारा, एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की अवाम को। उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को करूंगा। क्यों कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब तो 1.4 बिलियन लोगों के वजीर आजम हैं और कहते हैं हमारा खतरा हमें चीन से है। सारा फोकस पाकिस्तान पे है, खतरा चीन पे है। जब अमेरिका से बात करेंगे तो कहेंगे माई बाप, हम चाइना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम चाइना के साथ सारा कुछ करेंगे, तैयारी है हमारी। जब इंडिया वापस आते हैं, आते ही कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मैं ये समझता हूं दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन चीजों में नहीं पड़ेगी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन चीजों को अंडरस्टैंड करती है कि हम ये अगर करेंगे, अगर हमने लड़ाइयां शुरू कर दी, माहौल हमने बनाना ये शुरू कर दिया, तो फिर तो गई बात। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे, अब इस पे मुझे यकीनन बुरा भला सुनने को मिल सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगा कि मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। मोदी जी की स्पीच सुनी, गुजरात में थे वो। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली, और मोदी जी वेल डन।
फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही नहीं है। नहीं नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल, उनको वही समझ में आता है। और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छोरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। दे अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ओनली। है ना, तो कह रहा हूं काफी पहले मोदी जी को ये रियलाइज हो गया था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। मोदी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। मोदी तो शर्म और हया नहीं है। वो चूड़ियां पहनी हुई हम लोगों ने, नाको चने छुपा लेंगे मोदी तुम्हारा, तुम्हारी तो लाश का नामो निशान नहीं रहेगा जब तुम्हारे पे जब ये बात आएगी। अभी तो तुम हिंदुस्तान में बच के देखो ना, वहां निकल के देखो ना जरा बाहर, तुम्हें अंदाजा होगा दाल रोटी किस भाव मिलती है, तुम्हारी औकात क्या है। तुम पाकिस्तानियों को धमकी देते हो, पाकिस्तान तुम्हारा तिया पचा खा जाएंगे, तेरे जा चबा कर खा जाएंगे। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। ये मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्टली उसने, अब मैं दोबारा बात करूंगा, गुजरात में खड़ा हुआ है तो वहां पे वैसे ही एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट के ऊपर जो है बड़ा वोट लिया जाता है। तो कहता है कि जी वरना मेरी गोली तो है, पाकिस्तानी आवाम को इसने बात। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी गोली की धमकी दे डाली। उसका कहना है कि नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है, गोली ही है ही। सब इस कौम की माँ और इस कौम का चाचा बोलेंगे या आप भी चुप रहेंगे। और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। अब उनका S-400 जो है वो तबाह किया। अब सुना जा रहा है कि वो दोबारा जो है वो इजराइल से कोई बड़ा सिस्टम, जदीद सिस्टम ले रहे हैं। और इस तरफ बोलते हुए आप क्या हमें गोली से डराएंगे? पहले अपनी खैर मनाओ, पहले अपनी बदला तो लेके दिखाओ। क्यों आप अमेरिका के पीछे पड़ गए कि खुदा का वास्ता ये सारे टीवी रिपोर्ट बता रहे कि अमेरिका से रब्ता। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट इज सेइंग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं जो एक वज़ीर-ए-आज़म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे। तो ये तड़ी दे रहा है कि हम मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है। तो गोली का मतलब, आप गोली का मतलब तो सिर्फ गोली को सिर्फ ये मत समझिए कि वो किसी एक गोली की बात कर रहा है। वो अपने मिसाइलों की बात कर रहा है, वो अपने ड्रोन्स की बात कर रहा है, अपने तोपों की बात कर रहा है, वो एटम बॉम्ब